कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वावदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ट्रालिभिस्सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोस्वनेर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम कौन से धाम में हैं? गया 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 गया। तो गया बड़ा पवित्र धाम है और बहुत महत्वपूर्ण धाम है। कारण अनेकों अनेकों हैं, लेकिन प्रमुख कारण ये हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इधर उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष स्थान है जहाँ उन्होंने हरिनाम स्वीकार किया। किससे? ईश्वरपुरी पाद से। तो पहले वो लीला का चर्चा करेंगे। वैसे पुराणोक्त वायु पुराणोक्त लीला जो है, समय मिलता है तो हम दोपहर को चर्चा करेंगे। ऐसे आप मंदिर में प्रवेश किए, आपके दाएं ओर आपने दर्शन किया होगा चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्हों को दर्शन किया होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये चरण चिन्ह क्यों है इधर? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इधर गया। चैतन्य महाप्रभु का आगमन ये संन्यास लेने के पहले हुआ इधर। वैसे चैतन्य महाप्रभु बनारस और प्रयागराज वृंदावन की यात्रा से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद हुआ। चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित उस समय ने सोचा मेरा पिताजी का श्राद्ध करने के लिए मैं गया आऊँगा। उस लीला को पढ़ेंगे, बड़ा अद्भुत लीला है। ये चैतन्य भागवत का आदि लीला का 17वां अध्याय का 9वां श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। चैतन्य भागवत का चैतन्य चरितामृत का। छुट्टे इच्छा हईलाओ आत्मा प्रकाश करिते भाविलेनु आज्ञासी गिया गय हईते इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान गया भूमि देखिते हईला इच्छाताना। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। इनके मन में गया जाने की इच्छा हुई तो स्वयं स्वतंत्र भगवान हैं, तो जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह छोड़ दिया ना, इसको दर्शन करने आना है तो आ सकते हैं थोड़ा सा। तो
शास्त्र विधि मत शास्त्र कर्माधिकार्य न्यायकारी छिला अनेक शिष्य लेना। तो श्राद्ध कर्म करने के लिए उनके पिताजी के लिए जो शास्त्र के अनुमति के अनुसार है, उनको करने के लिए चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित अपने अनेकों शिष्यों के साथ गया प्रवेश किए। श्राद्ध कर्म करना चाहिए हर व्यक्ति को। भगवान स्वयं ने किया, रामचंद्र ने किया। इसलिए राम कुंड है, राम तीर्थ है जहाँ स्वयं रामचंद्र ने भी श्राद्ध किया था, सीता मैया ने श्राद्ध किया। जनिर अज्ञालीला महाहर्षमन चले न महाप्रभु गया दर्शने। तो सती माँ का उन्होंने आशीर्वाद लेके गया दर्शन करने शिष्यों के साथ में निकल पड़े। तो अनेकों गांव शहरों को प्रत्यय करते, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु का चरण गिर पड़ा वो सारा जो क्षेत्र जो है वो तीर्थ बन गया, तीर्थ स्थान हो गया। सर्वदेश ग्राम करे पुण्य तीर्थमय। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो हर जगह जिस जिस स्थान में जा रहे सब कुछ तीर्थ स्थान बन गया। धर्मगत वाक्य परिहास रसई मंदारे आइला प्रभु क्षेत्र दिवस। इधर से नज़दीक कितना दूर है प्रभु? मंदार पर्वत इधर से, मंदार पर्वत मधुसूदन का दर्शन किया भगवान ने। मंदार पर्वत 40-50 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा है, 150 किलोमीटर है। अभी नवद्वीप से आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मंदार पर्वत का दर्शन करके मधुसूदन का दर्शन करते हुए अभी वो चैतन्य महाप्रभु अचानक वो उनको बीमार पड़ गए। तो अचानक बुखार का लीला किया, कितना भी कुछ भी करो उनका दवाई दो, कुछ बीमारी दूर हो ही नहीं रहा है। तो अचानक महाप्रभु ने कहा मुझे ब्राह्मणों का चरण का धोया हुआ जल जो है उसको अर्पण। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों का चरण को धोया हुआ जल जो है उसको स्वीकार किया, तुरंत वो बुखार कम हो गया। तो स्वयं भगवान ब्राह्मणों का जो जल, चरण को धोया हुआ जो जल है उसको पी के उन्हें बताया, देखो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति जब ब्रह्म कार्य करता है इतना पवित्र होता है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। और सारे जगत को उन्होंने स्थापना किया, ब्राह्मणों को आदर दो। पिता माम प्रपद्यन्ते तां से भजाम्य हम। तो जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा रहती है उसी प्रकार सभी लोग जो है वो अनुगमन करते हैं। तो ब्राह्मण का जो संस्कृति स्थापना करने के लिए उनके प्रति आदर को स्थापना करनी महाप्रभु ने लीला किया। यथा ये ताहन दास्य पद भावे निरंतर ताहन ईश्वर अवश्य दास्य करेनु ईश्वर। स्वयं दास्य भाव में महाप्रभु ने लीला किया ताकि सबको सिखाने के लिए कि वास्तविकता में हमारा जीव का स्वभाव होता है दासत्व। तो भक्तों का विशेषता उनकी महिमा को प्रस्थापन करने के लिए भगवान ने लीला किया। सर्वत्र रक्षक न प्रभु चरणम बल देखी के मत छाड़ी वे भक्तगण। तो ये भगवान का स्वभाव होता है, केवल भक्त के लिए भगवान का चरण कमल एकमात्र आशय होता है। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान का चरण कमलों को छोड़ सकता है? हे नमते प्रभु ज्वरेरा विनाश प्रभु करे प्रवेर। हे नमते करे प्रभु जवेर ज्वरेर विनाश पुनर काशी हाइला प्रकाश। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार ज्वर का लीला किया और आए कहाँ? पुंपना नामक एक नदी के तट पे आए। तो उधर उन्होंने स्नान किया और श्राद्ध संस्कार इत्यादि किया और चैतन्य महाप्रभु गया प्रवेश किए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु गया प्रवेश किए तो
उन्होंने क्या किया, गया के क्षेत्र के बाहर ही, मतलब अभी प्रवेश करते ही उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मकुंड्यासी प्रभु करल स्नान, यह ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड में स्नान किया। यथोचिता कैला पितृ देवेरा सम्मान, पितृयों का उन्होंने सम्मान किया। तब अलेनो चक्र वेदेर भीतरे पाद पद्मा देखी बारे चैलस्तवन। तब आप जब सुबह गए थे विष्णुपाद, उधर चैतन्य महाप्रभु जाके उनका स्तवन करना प्रारंभ किए। ये स्तवन बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्तवन। बहुत लंबा स्तवन है। चैतन्य महाप्रभु ने इधर विष्णुपाद यानी विष्णु, भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्तवन करना प्रारंभ किया। तो वो स्तवन हम उधर बैठ के चर्चा कर सकते थे, लेकिन अभी इधर सुबह क्लास रखा है तो इधर से ही उन चरणों का स्मरण करते हुए, कितने लोगों ने दर्शन किया विष्णुपाद का? दर्शन किया ना? हाँ, उन विष्णुपाद का स्मरण करते हुए उनका स्तवन करेंगे। मेरे बात सही बोलिए, चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार का स्तवन किया वैसे ही सही बोलिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूजा किया, उनका चरणों का चंदन धूप इत्यादि सब अर्पण किया। सारे ब्राह्मण जो है वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे? चतुर्दिखे दिव्य रूप धरी विप्रगण, दिव्य रूप में विप्रगण दिखाई पड़ रहे थे। करीते चय पादपद्मा प्रभाव वर्णन, पादपद्मों का प्रभाव का वर्णन करना प्रारंभ किया चैतन्य महाप्रभु। मेरे बात सब बोलिएगा। काशीनाथ हृदय धरिल ये चरण, बोलिए। ये चरण निरवधि लक्ष्मीरा जीवन। चलिए मैं थोड़ा सा आधा आधा बोलता हूँ। काशीनाथ हृदय धरिल ये चरण, ये चरण निरवधि लक्ष्मीरा जीवन। काशी, काशीनाथ कौन है? काशीनाथ कौन है? शिव जी। काशीनाथ हृदय धरिल ये चरण, तो ये जो चरण जिसका प्रदर्शन किया, उन चरणों को काशीनाथ शिव जी क्या करते हैं? अपने हृदय में धारण करते हैं। ये चरण निरवधि लक्ष्मी का जीवन, लक्ष्मी जी का ये चरण क्या है? जीवन। बलिशिरे भलिशिरे आविर्भाव, बोलिए। हैलय चरण से देखियता भाग्यवंत जन। ये जो चरण है वो किसके ऊपर अवतरित हुआ? बलि महाराज के सर के। हाँ, सही देखी थे यथा, जो दर्शन करता है इन चरणों का वो कौन है? भाग्यवंत जन। कौन है वो? बड़ा भाग्यवान है। तिलार्धे को यही चरण ध्यान कैल मात्र यमा तारा नहने अधिकार पात्र। यानी थोड़ा सा भी, इतना भी अगर इन चरणों कमलों का कोई व्यक्ति स्मरण करता है तो यमराज का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता है। योगेश्वर सबर दुर्लभ यही चरण से ये देख यथा भाग्यवंत जन। योगेश्वर सवार, जितने भी बड़े बड़े योगेश्वर हैं उन लोगों के लिए भी ये चरण क्या है? दुर्लभ है। सही ये देखा यथा, जो लोग इनका दर्शन करते हैं वो भाग्यवान है। बड़े बड़े योगीश्वरों के भी दुर्लभ है चरण। यही चरणे भागीरथी हैला प्रकाश
निरवधि हृदयेन छाड़े यार दास। तो इन्हीं चरणों से क्या उत्पन्न हुआ? हाँ, भागीरथी गंगा उत्पन्न हुई है। और निरवधि हृदय न छाड़े यार दास। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। अनंत शय्याय अति प्रिय ये चरण श्रीये देखयता भाग्यवंत जाना। तो ये जो चरण कमल हैं वो कहाँ दिखाई पड़ रहा है? अनंत शेष के शैया के ऊपर दर्शन हो रहा है उसका। और जो भी इन चरणों का दर्शन करता है वो कौन है? वो भाग्यवंत जन। तो जो दर्शन के वो सब कौन है? भाग्यवान है। यही वास्तविक भाग्य है। तो आप सोच रहे हो मेरा भाग्य मेरे घर में है? नहीं नहीं, आपका भाग्य भगवान के चरणों में है। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे आविष्ट हिला प्रभु प्रेमानंद सुखे। तो ये चरणों का महिमा जो है चैतन्य महाप्रभु ने सुना ब्राह्मणों के मुख से। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम बिल्कुल प्रेमाविष्ट हो गए भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए। तो जैसे ब्राह्मणों ने देखा, दर्शन किया महाप्रभु का, आश्रुधार वहे द्वि श्री पद्मनयन। चैतन्य महाप्रभु आंखों से बह क्या बह रहा है? आश्रुधारा बह रही है। लोम हर्ष कंप हिला चरण दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे चरणों का दर्शन किया, विष्णुपाद का दर्शन करते ही उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। सर्व जगतेरा भाग्य प्रभु गौरचंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशिला पहला आरंभ। चैतन्य महाप्रभु भी तक कौन सा लीला प्रकाशित किया? विद्वत्ता की लीला प्रकाशित किया। अभी गया में चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति का लक्षण को उन्होंने प्रकाश करना आरंभ किया। देखो कहाँ महाप्रभु का जन्म, नवद्वीप, कृष्ण वृंदावन, जगन्नाथ में जगन्नाथ जी। लेकिन प्रेम भक्ति का जो लक्षणों को सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ प्रकाशित किया? गया क्षेत्र में प्रकाशित किया। हाँ, ये बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए आपको मंदिर में। हाँ, सर्व जगतेर भाग्य प्रभु गौराचंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशर पहला आरंभ किया। अविच्छिन्न गंगा वहे प्रभुर नयन। तो महाप्रभु के नयनों से क्या बह रही है? अश्रु। कैसे बह रहा है अश्रु? हाँ, गंगा के समान बह रहा है। पारमाद्भुता सबाधे के विप्रगण, ये विप्रगण थे, सब लोग दर्शन करके बड़े आश्चर्य को अनुभव करें, अद्भुत रस को आस्वादन किया। दैव योग्य ईश्वरपुरी से क्षण। उसी समय कौन आए? ईश्वरपुरी आए। आइनो ईश्वर इच्छा है सही स्थान। भगवान की इच्छा से ईश्वरपुरी उसी समय आए। ईश्वर बुरे देखी श्री गौरचंद्र नमस्कार यथी करिया आदर। ईश्वरपुरी को देख के चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार किया बड़े आदर के साथ। ईश्वरपुरी गौराचंद्रा देखिया। ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र को देखा, आलिंगन कर लेना महाहर्ष होया। आलिंगन करके बड़ा आनंद को अनुभव किया। हाकार विग्रह हाकार प्रेम जल सिंचित हला प्रेमानंदे कुतूहला। तो दोनों आलिंगन करे, दोनों के आंसू एक दूसरे के शरीर को वो भिगो दिया। प्रभु बोले गया यात्रा सफल मान, यात्रा हमारा सफल मान, हमारा गया की यात्रा जो है सफल हो गया। हाँ, क्यों? किसका दर्शन करके? ईश्वरपुरी का दर्शन करके। आप भक्तों का दर्शन करके यात्रा, जैसे कल रात को हम बस से उतरे, भक्तों का दर्शन करके यात्रा हमारा सफल हो गया। हाँ, भक्तों का दर्शन। इसलिए यात्रा करोगे, भक्तों का दर्शन नहीं करोगे
भक्तों का दर्शन करने का अर्थ क्या बताओ? उनके मुख से दर्शन शास्त्र श्रवण करना। दर्शन हो गया, जो हो गया, हाँ नहीं, दर्शन शास्त्र उनके मुख से सुनना। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मेरा अभी गया यात्रा जो है वो हाँ सफल गया। अब बोले यात्रा सफल हमार यथक्षण देखिलन चरण तुम्हार तीर्थपिंड दिला सही निस्तारे पितृगण। तीर्थ स्थान में जाके गया में जाके अगर पिंड दान करोगे क्या होगा? से आयारा पिंड देहा तारे जन। जिनको पिंड दान अर्पण करोगे उनका ही उद्धार होता है। तुम्हारे देखिला मात्र कोटि पितृगण सही क्षण सर्वबंध पाए विमोचन। वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे ईश्वर कृपाल, आपका दर्शन करने मात्र से कोटि कोटि जो हमारे पितृगण है वो सब उनका मुक्ति हो गया। पिंडदान करोगे, जिसको पिंड अर्पण करोगे उसका मुक्ति होता है, लेकिन ईश्वरपुरी जैसे भक्तों का दर्शन करने से हमारा कोटि कोटि जो पितृ है उनका मुक्त हो जाते हैं। अथैव तीर्थ नहीं तुम्हारा समान। हे ईश्वरपुरी पाद, आपके समान कोई तीर्थ नहीं है। तो भक्तों को तीर्थ कहा जाता है। भक्तों का स्वयं तीर्थ, साक्षात तीर्थ, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृतः। भक्त का शरीर ही तीर्थ है। भक्त का शरीर ही तीर्थ है, उनका दर्शन करना ही तीर्थ का स्नान है। तीर्थ ओ प्रमाण तुम्हें मंगल प्रदान। हाँ, तीर्थ को भी पवित्र करने का क्षमता भक्तों में रहता है। ये भक्त क्या करते हैं? उनके हृदय में भगवान को धारण करते हैं। संसार समुद्र हईते उद्धार मोरा यही अमी देहासार समर्पण तुम्हार। मैं आप हमारा शरीर जो है, देह जो है समर्पण कर रहा हूँ। आप मुझे संसार का जो घोर सागर है उससे आप मुझे मुक्त करो। कृष्ण बादा पद्मेरा अमृत रसपान हमारा करा हो तुम्हें यही चाहिए दान। तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, मुझे क्या क्या अमृत का पान कराओ, कृष्ण के चरण कमलों का जो रस है उसको पान कराओ। मैं इससे आपसे दान मांग रहा हूँ। भले नो ईश्वर बुरी सुनो पंडित। ईश्वर ने कहा, हे पंडित, हे न्याय पंडित सुनो, तुम्हें ये ईश्वर अंश जान लो निश्चित। मैं जानता हूँ कौन हो आप, साक्षात ईश्वर के अंश हो। यही तुम्हारा पंडित ये चरित्र तुम्हार सेहा की ईश्वरांशा भय हयार। देखो, जो आपका शरीर में जो लक्षण दिखाई पड़ रहा है वो लक्षण जो है वो विलक्षण है, वह इस जगत का नहीं है। इससे पता लगता है कि आप स्वयं भगवान हो। ये ना आज में शुभ स्वप्न देखिलाम। ईश्वर ने कहा कि मैं आज ने एक सुंदर अच्छा शुभ स्वप्न देखा। साक्षात तहारा फला यही पाई। तो उसका जो फल है मैं आज प्राप्त किया हूँ। सत्य कहीं पंडित तुम्हारा दर्शन है। हे पंडित सुनो, मैं तुमको सत्य बोल रहा हूँ। हाँ, जब से परमानंद सुखे न पाई अनुक्षण, जब से वो स्वप्न देखा हूँ तब से मैं परमानंद को अनुभव कर रहा हूँ। यदवधि तुम्हारे देखी आचे नदिया। ईश्वरपुरी पाद नदिया एक बार गए थे, उस समय रोज चैतन्य महाप्रभु घर में जाके भिक्षा मांगते थे। जब से नदिया में आपका दर्शन हुआ है, तादावादी चित्त्यार किच्चु न भाए, तब से मेरे मन में कुछ और चीज़ का आनंद उत्पन्न नहीं होता। कोई चीज़ अच्छा ही लगता जब से आपका दर्शन हुआ है। सत्य एक ही है अन्य किच्चु नहीं, कृष्ण दर्शन है सुखतमा देखी पाए। मैं सत्य कहता हूँ, जो कृष्ण का दर्शन करने से जो सुख का अनुभव होता है, हे निमाय पंडित, हाँ, तुम्हारा दर्शन करने से भी उतना ही सुख प्राप्त हो रहा है। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी सत्य वाक्य हंसिए बोले न प्रभु मोरा बड़ा भाग्य। तो ईश्वरपुरी का ये बात सुन के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हंसते हुए कहा, ये मेरा बड़ा भाग्य है।
यही मता कतार कौतुक संभाष यथा हैला तहा वर्णिबेन वेदव्यास। तो ये दोनों के बीच में ऐसे संवाद चलता रहा। आ, भविष्य में उसका वर्णन करेंगे वेदव्यास। तवे प्रभु तहाँ स्थान अनुमति लया तीर्थ श्रद्धा करिबारे विलास आसिया। ईश्वरपुरी से उन्होंने रजा लिया और श्राद्ध करने उधर चैतन्य महाप्रभु गए। फल्गुतिरे करी बालकार पिंडदान तबे गेला गिरी श्रृंगी प्रेत गया स्थान। तो फल्गु नदी के पास जाके और उधर उन्होंने पूर्वजों के लिए पिंडदान अर्पण किया। उसके बाद प्रेत गया गए चैतन्य महाप्रभु प्रेत गया में श्राद्ध करके सचिनंदन दक्षिणाय वाक्य तुलसीन विप्रगण। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बड़े सुंदर वाक्यों के द्वारा उन्होंने संतुष्ट किया। और दक्षिण मानस नामक एक पिंड क्षेत्र उधर गए। उसके बाद श्री राम गया गए श्राद्ध अर्पण करने के लिए रामचंद्र के लिए। रामचंद्र ने जहाँ श्राद्ध अर्पण किया था। उसके बाद उन्होंने गौर हरि युधिष्ठिर गया गए। युधिष्ठिर ने उस स्थान में पिंडदान अर्पण किया था। और चतुर्थ के प्रभु वेदिया विप्रगण श्रद्धा करेनो सब प्रधान वचन। तो उधर ब्राह्मण जो है सारे लोग बैठे हुए थे और श्राद्ध का जो भी विधि विधान बोल रहे थे महाप्रभु ने इस प्रकार किया। श्राद्ध करी प्रभु पिंड फैले यही जले आयला ब्राह्मणा सबाधारी धरी गेले। जैसे पिंडदान को अर्पण किया तो पिंडदान में तो चावल इत्यादि होता अर्पण किया। तो उधर के जो ब्राह्मण हैं वो सीधा आके एकदम बिल्कुल टपक पड़े मैं उसको खाऊंगा। हाँ देखिए हंसे ना प्रभु श्री सच्चिनंदन। उसको देख के चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। सीसा विप्र यथा खंडिला बंधन। तो इस प्रकार महाप्रभु इन ब्राह्मणों के ऊपर हंसते हुए सारे जितने भी ब्राह्मण हैं उन सारे ब्राह्मणों का जो भवबंधन उन्होंने उनको खंडिला उनको तोड़ दिया। उत्तर मानस से प्रभु पिंडदान करी भीम गया कैलिनो गौरचन गौरंग श्री हरि। उसके बाद उत्तर मानसा वो स्थान में जाके पिंडार्पण किया। उसके बाद भीम गया गए और शिव गया ब्रह्म गया और षोडश गया ये स्थान में है आए। षोडश गया में श्राद्ध अर्पण किया 16 प्रकार के तत्वों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने। और ब्रह्म कुंड में स्नान करके और गया शिरा गया उधर आए उन्होंने उधर पिंडदान अर्पण किया। दिव्यमाला चंदन श्रीहस्ते प्रभु लैया विष्णुपाद चिन्ह पूजनो हर्ष हैया। तो उधर विष्णुपाद जो चिन्ह है उधर चैतन्य महाप्रभु ने चंदन इत्यादि के द्वारा पूजन किया। यही मतलब सर्वस्थाने श्राद्धादि करिया। हर एक स्थान में श्राद्ध इत्यादि करके वापस वो अपने दोपहर के समय तक चैतन्य महाप्रभु आए। खतक्षणे शुष्ट हैला कुछ समय के लिए वो आराम किया और चैतन्य महाप्रभु भोजन पकाना प्रारंभ किया रंधन किया। रंधन संपूर्ण हैला है समय आइलेनो ईश्वरपुरी महाशय। ऐसे पूरा कुकिंग हो गया। हाँ प्रसाद बन गया। महाप्रभु अकेले थे उनके अकेले के लिए बना के रखे थे। उसी समय कौन आए ईश्वरपुरी आए। प्रेम योग्य कृष्ण नाम बोलते तो कृष्ण का नाम उच्चारण करते करते ईश्वरपुरी आए। आई लेना प्रभु स्थान है धुलिते ऐसा नाम जप करते हुए आराम से ढोलते ढोलते ईश्वरपुरी आए। रंधन अध्या प्रभु परमा संभरणे नमस्कारी तान विलासिलो आसने। नमस्कार करके उनको चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को एक आसन में बैठाया। हास्या बोले न पुरी सुनो पंडिता। तो ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु कहा हे सुनो है पंडित सुनो। हाँ भालिया समय हाँ लेनु उपनीता। एकदम बिल्कुल राइट टाइम पे आया लगता है। हाँ राइट टाइम पे आए हो। वो बोले
ये बेहला भाग्य उदय, इतने मर गए, हमारा मेरा भाग्य का उदय हुआ। यही अन्ना भिक्षा जी करो महाशय, ये अन्न जो है आज भिक्षा के रूप में आप ग्रहण करो। हासिया बोले न पुरी, तुम्हें क्या खाई पाईबा, तुम क्या खाओगे। प्रभु बोले हमें अन्न रंध बने हमें, मैं वापस उसको कुकिंग करूँगा, आप उसको खाओ। पूरी बोले की करा करे वे आरपा का, ये अन्ना छेता है करे दुई भाग, तो वापस क्यों पकाओगे तुम, उसको दो भाग बना के तुम आधा लो, मैं आधा लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। हास्य बोले ने प्रभु यदि अन्न चाहो, ये अन्न है अच्छे ताहे तुम्हें सब खाओ। हाँ, अगर सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो प्रभु, क्या आप पूरा का पूरा अन्न जो है मैंने अर्पण किया वो पूरा ग्रहण करो। मैं बस एक क्षण में मैं और एक बार पका दूंगा। हाँ, आप मैंने जो अन्न बनाया उसको पूरा ग्रहण करो। तय प्रभु आप अनारान्न तहार दिला, इतने में आपने अपना दे दिया, इसको ईश्वर को ही प्राप्त करो। आरान्न रंधित से गेला हर्ष है, वापस उन्होंने पका भोजन पकाने के लिए वापस गए। है न कृपा प्रभु ईश्वरपुरी प्रति, पुरीराव नायका कृष्ण छाड़ा अन्यमति। ईश्वरपुरी का मन जो है कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ऐसे ईश्वरपुरी प्राप्ति के ऊपर महाप्रभु ने कृपा किया। श्रीहस्त्यापन प्रभु करे परिवेशन, स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अपने हाथ से क्या किया, ईश्वरी पद को परोसा। परान्नदा सुखे पुरी करे नो भोजन, ईश्वरपुरी के अन्न को ग्रहण करके बड़ा आनंद का अनुभव किया। सही क्षणे रमा देवी अति अलक्षिते, प्रभुरा निमित्तान्न रंधिला त्वरिते। अन्न पकने का टाइम लगता है कि नहीं, लेकिन लक्ष्मी स्वयं आई, आके त्वरित तुरंत उनने, लक्ष्मी का प्रभाव से तुरंत अन्न पक गया। ताबे प्रभु आगे ताना भिक्षा करे, आपना वो भोजना करेला हर्ष हर्ष हैया। उसके बाद ईश्वर परिपाद को पहले परोस के बाद में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भोजन ग्रहण किया। ईश्वरपुरीरा संगे प्रभुरा भोजन निहारा, श्रवण मेले कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति ईश्वरपुरी प्राद का और चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन है उसका जो श्रवण करता है तो क्या प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। तवे प्रभु ईश्वरपुरीरा सर्वांगे, आवन श्रीहस्ते लेपन दिव्य गंधे। तो चंदन को लेपन किया हुआ, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ईश्वरपुरी पाद का जो चेहरा है उनका पूरा शरीर में चंदन वो समर्पण किया, चंदन लेपन किया। यथा प्रीति ईश्वरपुरीरा, यथा विश्वम्भर कोन जनाओ शक्ति धरे। कौन किसके पास शक्ति है ये वर्णन करने का, कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, ईश्वर प्रति कितना प्रेम है, उनको वर्णन करने की शक्ति किसके पास है। आवाना ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देख लेनो ईश्वरपुरी का जन्म स्थान। तो चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में गए, ईश्वरपुरी का जो जन्म स्थान में कुमारहट्ट के पास है, उधर गए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कुमारहट्ट नमस्कार नमस्कार करके ईश्वरपुरी जन्म का, गुरु का जन्म स्थान है। गुरु का जन्म स्थान साधारण नहीं होता। गुरु का जन्म स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उधर कुछ मिट्टी रख के वो रोज़ उसको ग्रहण करते थे। ईश्वरपुरी का जन्म स्थान का मिट्टी जो थोड़ा कपड़े में बांध के रोज़ ग्रहण करते थे। तो ने कहा, प्रभु बोले ईश्वरपुरी का जन्म स्थान ये मृत्यु का हमारा जीवन धनवान। ईश्वरपुरी बाद मेरे गुरु जी का जो जन्म स्थान है, उधर का जो मिट्टी है वो मेरा धन प्राण है। हे न ईश्वर प्रेता ईश्वरपुरीरा, भक्तेरा बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद के प्रति इतना प्रेम को समर्पण किया, तो दिन भर दिन जो है उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। और ये भक्त उनको देख पा रहे थे। प्रभु बोले गया करिते यही आयना, सत्य है ईश्वरपुरी रा देखी। भगवान ने कहा, मैं वास्तविकता में आया गया किसके लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए। लेकिन जैसे मेरा ईश्वरपुरी का दर्शन हो गया,
तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया। आराधन निवृत्त ईश्वरपुरीस्थाने मंत्र दीक्षा चाइलेनो मधुर वचन। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के स्थान में गए, मंत्र दीक्षा को प्राप्त करने के लिए वो ईश्वरपुरी पाद के पास गए और मधुर वचन के द्वारा ईश्वरपुरी पाद को संबोधन करने लगे। पुरी बोले मंत्रवा बैला कोनो कथा प्राणामी दीते पारे तुम्हारा सर्वथा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ईश्वरपुरी पाद को, आप मुझे मंत्र का दान। ईश्वरी पाद में क्या कहा, अरे मंत्र की बात तो छोड़ो, मैं तो प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तबे ताना स्थाने शिक्षा गुरु नारायण पहले नो दशाक्षरा मंत्रेरा ग्रहण। सारा जगत को ये बताने के लिए, सबको दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, ये बात बताने के लिए तो उन्होंने ईश्वरी परिपाद से दशाक्षरी मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया, दशाक्षरी मंत्र को ग्रहण किया। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिया पुरीला। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पूरी प्रदक्षिणा किया। प्रभु बोले देहा में दिला न तुम्हारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे ईश्वरी परिपाद, मैं अपना शरीर को आपको समर्पण कर देता हूँ। हे ना शुभ दृष्टि तुम्हें करहा मार, हे नामी भाषा कृष्णा प्रेम रस सागरे। तो महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वरी परिपाद, मेरे पर कृपा दृष्टि करो ताकि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में हमेशा तैरता रहूं। सुनिया प्रभुरा वाक्य ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु का वाक्य सुन के ईश्वरपुरी प्रभुरो दिलानो आलिंगना वाक्षधरी। तो तुरंत ईश्वरपुरी ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन किया। दोहारा नयने जले दोहारा शरीर, दोनों का आंखों से आंसू बह रहा, दोनों को शरीर को भिगा रहा है। संचित हैला प्रेमा कहे न स्थिर। प्रेमावेश में उन दोनों को कोई स्थिरता नहीं है। है न मत ईश्वर बुरी कृपा करी अतः दिन गया रहिला गौरहरी। तो ईश्वरपुरी पाद के ऊपर कृपा करके चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए कहाँ रहे, गया में रहे। आत्मा प्रकाशे रस हैला समय दिन दिने बड़े प्रेमा भक्ति विजय। जिंदगी रहे और धीरे धीरे से क्या हो रहा है, महाप्रभु के मन में प्रेमावेश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन कृष्ण प्रेम और पकता जा रहा है और प्रेमावेश बढ़ता जा रहा है। एक दिन महाप्रभु वशिया निवृत्ते निज इष्ट मंत्र ध्याना लागिला करके। तो इष्ट मंत्र जो है वो जप करने लगे, एक निवृत्त स्थान, एक एकांत स्थान में बैठ के। ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिला हरिते लागिला प्रभु रोदना किया। कुछ समय के बाद महाप्रभु जो है बाह्य होश में आए। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लगे। कृष्ण क्या बोलने लगे, जोर जोर से, कृष्ण रे बाप रे मोरा जीवन श्रीहरि। कृष्ण हे बाप, हे मेरा कृष्ण, मेरा जीवन श्रीहरि। कौन दिख गेला मोरा प्राण चोरी करी। मेरा प्राण को चुरा के कृष्ण कौन से दिक में चला गया, कौन से दिक में चला गया। जोर जोर से महाप्रभु रोने लगे। आयु ईश्वर मोरा कोना के गेला शोक बड़ी प्रभु कांदिते लगिला। मैंने देखा, भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, हे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और ऐसे जोर जोर से रोने लगे, कुछ लोगों को उच्चारण करते हुए। प्रेम भक्ति रसे मग्न हैला ईश्वर। चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति में पूर्ण तरह से मग्न हो गए। सकल श्रृंग हैला दिलाए धो सारा। तो पूरा उनका शरीर जो है उधर के धूल से पूरा भर गया था और महाप्रभु की आंखों में आंसू बह रहा है। जोर जोर से रो रहे, क्रंदन कर रहे, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो करके। आर्थनाद करी प्रभु ढाका उच्च स्वरे। उच्च स्वर में आर्थनाद, मतलब जैसे बच्चा करके होता है ना, ऐसे महाप्रभु रोने लगे। पोता गेला बापा कृष्ण छाड़िया मोहारे। हे बाप, है मेरा कृष्ण, कोता गेला, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, मुझे छोड़ के कहाँ चले हो, कहाँ चले गए हो। हे प्रभु चाहिला अति परम गंभीर, हे प्रभु हैला प्रेमा परमास्तेर। तो बड़े गंभीर स्वभाव के थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन गया आने के बाद उनका मन पूरा अस्थिर हो गया, प्रेमावेश में पूरा अस्थिर हो गया। गदा गदी यानो कांदेरा उच्च स्वरे। अचानक वो जमीन में गिर जाते थे, इधर उधर लोटपोट कर रहे हैं।
और अचानक वो कृष्ण विरह सागर में भाषिरेनु निज भक्ति कृष्ण विरह सागरे, कृष्ण विरह का सागर में वो व्याकुल हो रहे हैं महाप्रभु। तबे कतक्षण आसी सर्व शिष्यगण, उस समय सारे शिष्य आए। सुष्ट कौरिलनो आसी अशेष यतन, तो उनको थोड़ा सा शांत किए महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु बोलने के, प्रभु कहे तुम्हारा साकले अता घरे, जाओ आप लोग सब अपना घर जाओ, मुई यार ना एनो संसार भीतर है, संसार में वापस नहीं आऊँगा, आप अपना 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 घर जाओ। हाँ मथुरा देख लो, मुई चैनु सर्वत्र, मैं कहाँ जाऊँगा, मथुरा जाऊँगा दर्शन करने के लिए। किसको? प्राणनाथ मोरा कृष्णचंद्र वाणे था, तो मेरे प्राणनाथ कृष्णचंद्र मथुरा में वृंदावन में उधर जाऊँगा। नाना रूपे सर्व शिष्यगण प्रबोधिला, इस प्रकार अपने शिष्यों को बोलने लगे। स्थिर करी राखी लेनु सभा, सब पकड़ के महाप्रभु को सारे शिष्य उनको स्थिर रखे। भक्ति रसे मग्न है वैकुंठपति, भक्ति रस में पूर्ण तरीके से वैकुंठपति महाप्रभु मग्न हो गए। चित्ते स्वस्थ ना पाएनु रही, तो अपना शांत नहीं रह पा रहे थे कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम विरह में तो व्याकुल हो रहे थे। कहारे न बली प्रभु कत रात्रि शेष, एक दिन की सुबह की बात है, किसी को बोले बिना महाप्रभु मथुरा के ऊपर निकल पड़े। निकल पड़े। क्या क्या बोलते हुए? कृष्ण रे बाप रे मोरा पाइनो पता है, यही मता बोले यार गौरव आए, मथुरा को निकल पड़ रहे हैं। पता दूर रहे थे सुनो दिव्यवाणी, कुछ समय दूर गए मथुरा की ओर, एक वाणी सुनाई पड़ा। एखने मथुरा नायबा द्विजमणि, हे द्विजमणि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अभी मथुरा मत आना। हाँ यही बारे कहा चे कही बे ताकन, नवद्वीपे निज घरे चलो एखना, देखो जब समय आएगा ना तब आओगे। अभी नवद्वीप में अपने घर जाओ, तुम्हें वैकुंठ नाथ लोक निस्तारित, वैकुंठ नाथ हो, लोगों को निस्तार कर रहे हो। अवतीर्ण हया चे सबर सहिते, तो आपने पार्षदों के साथ में तुम अवतरित हुए हो, जाओ जाओ जाओ। अनंत ब्रह्मांड माया करे कीर्तन जगतेरा, विलाप प्रेम भक्ति दान। जब हर जगह भ्रमण करते करते कीर्तन करते हुए तुम क्या करोगे? पूरा ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम से भर दोगे। ब्रह्मा शिवा शंकर आदि यही रसे विभल, महाप्रभु अन्न खाना गए न ये मंगल, तहाँ सुनी जगतेर दिबारे कारण अवतीर्ण हैया चे जानना आपने। तो अनंत शिव जी जो महिमा को गान करते, कृष्ण कुमार गान करते हैं, तो वो प्रेम को इस संसार में बांटने के लिए प्रकट हुए हो। समझाओ, हम तो आपके सेवक हैं, आपके चरण कमलों के सेवक हैं, आप स्वतंत्र हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। हे प्रभु आपसे निवेदन है, मथुरा जो है बाद में आना, अभी समय है, मत वापस अपने घर जाओ। ये सब आकाशवाणी सुन के चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होके वो मथुरा जाने से रुके और गया, वापस आए और नवद्वीप में वापस आके चैतन्य महाप्रभु वापस उनके नवद्वीप की लीलाओं को प्रारंभ किए। जैसे महाप्रभु नवद्वीप पहुँचे, उनका प्रेष्ठ प्रेम का जो लक्षण है और बढ़ते बढ़ते जा रहा है। वृंदावन दास ठाकुर बात कहते हैं कि ये बात सुने ईश्वरेरा गया विजय, जो व्यक्ति ईश्वरेरा गया विजय, चैतन्य महाप्रभु का गया विजय यानी गया जाके कृष्ण प्रेम को अनुभव करना, ये जो उनको प्रकाश करना, इसका जो भी श्रवण करता है, ये बात सुने ईश्वरेर गया विजय, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली बाह गए। चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्राप्त होते हैं? उस व्यक्ति के हृदय में चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र प्राप्त होते हैं। कृष्ण यश सुनी ये कृष्ण संग पाय, जो कृष्ण का यश को श्रवण करता है, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करता है, वही कृष्ण को प्राप्त करता है। ईश्वर संग तकबो त्यागनाय, जो कृष्ण के लीलाओं को श्रवण करता है, जो भागवत पढ़ता है, उसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं। जो भागवत पढ़ता है वो कृष्ण से कभी
हाँ, कृष्ण उसको कभी त्याग नहीं करते। अंतर्यामी नित्यानंद बोले देखो तो के चैतन्य चरित कहे लिखित पुस्तक है नित्यानंद तो मुझे अपने हृदय में वो प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैं चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को वर्णन कर रहा हूँ करके इधर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तो ये गया धाम है, ये कृष्ण प्रेम का धाम है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को पहली बार प्रकाशित किया। ऐसे गया का जो इतिहास है वो नारद पुराण वायु पुराण में प्राप्त होता है। तो मुख्यतः इधर दर्शन विष्णुपाद है, आदि गदाधर मंदिर है, अक्षय वट है। सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया क्योंकि अक्षय वट एक वक्त था जो क्या किया सीता जी को साक्षी दिया। लेकिन फल्गु नदी चुप रही तो गाय भी चुप रही। गाय का तुम्हारा मुंह जो है हमेशा गंदगी गाती रहेगी। पिछला स्थान जो है वो तो फल्गु नदी भी ऐसी ही है। तो नदी में पानी दिखाई नहीं पड़ता, रेती के अंदर से बहता है, लेकिन वो सबसे पवित्र नदी मानी गई। बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है नदी में पानी दिखेगा नहीं कि पवित्र हो गए। गाय जो है वो मुंह तुम्हारा गंदा रहेगा, लेकिन पीछे भाग जो है वो पवित्र रहेगा। ऐसे सीता जी ने गाय को और नदी को दोनों को शाप दिया। अक्षयवट को आशीर्वाद दिया तुम वृक्ष हो, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, उनको पूजा करेंगे। अक्षयवट का है ऐसे ही। और प्रेत गया जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना है तो बहुत दूर है ना, 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, गाड़ी जाती है, पहाड़ के ऊपर है। जाने के लिए 1-2 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो उधर नुरुद्दीन और मंगल देवी मंदिर है। हाँ, मंगला गौरी हैं, वो एक शक्तिपीठ है। तो उधर भी नज़दीक में ही है, नज़दीक में ही है। और गणेश जी है। गणेश जी कहाँ पर? गणेश जी का मंदिर है। हाँ, गणपति भी विष्णुपाद के पास गणपति जी का मंदिर है। हाँ, तो जनार्दन मंदिर है जहाँ खुद श्राद्ध करते हैं लोग। हाँ, ये सब चीज़ें का आप दर्शन कर लीजिएगा, सब नज़दीक में ही। आप किसी ब्राह्मण से पूछ लेगा, बता देना, सब नज़दीक में ही है। और ब्रह्मकुंड कहाँ है? ब्रह्मकुंड हाँ, मंगलागौरी के पास ब्रह्मकुंड है, वो भी दर्शन कर लीजिएगा। ये इधर के कुछ स्थान है। ऐसे गया एक असुर है, तो असुर आक्रांत मचा दिया था, क्या करे बताओ। तो आक्रांत क्या था, ऐसा नहीं देवताओं को परेशान कर रहा था। असुर क्या करते, देवताओं को परेशान करते हैं। ये गया बड़ा बुद्धिमान था। ये असुर ने क्या किया, मैं मुझे देवता से श्रेष्ठ बना दो। देवताओं के लोग क्यों जाते, स्वर्ग जाने के लिए जाते कि नहीं, पूजा हवन यज्ञ करके बाद में सब यज्ञ जाते। ऐसा वरदान मांगा कि जो व्यक्ति मुझे दर्शन करता है वो स्वर्ग चले जाएगा। हाँ, जो व्यक्ति मुझे, देवता लोग हालत खराब हो गया, तो हमको कौन पूछेगा, सब लोग असुर के पास जाएंगे, उनको देख के सब स्वर्ग में भीड़ बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। तो सब विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा चलो ब्रह्मा को बोलो वो उनको और भी चढ़ाए। जो आपको प्रशंसा करता है ना, ये समझो बड़ा खतरा है आपके लिए। हाँ, जो भी आपको प्रशंसा करता है वो कुछ उद्देश्य से कर रहा है। हाँ, तो आप उसको सुन के बहक जाओगे तो गया काम से। तो गया काम से तो गया तो गया के बाद ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे शरीर से पवित्र स्थान संसार में है ही नहीं। गया ने कहा सही बात है, दर्शन करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं। देवता लोग यज्ञ करके पूजा करके क्या हंगामा करने का कोई पता नहीं, जाता है कि नहीं मालूम, लेकिन मेरा दर्शन करने में इतना पवित्र हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मोस्ट प्योर डिवोटी हूँ मैं। तो ब्रह्मा की बहकाव में आ गया, कहा कि क्या कि अभी यज्ञ करना चाहता हूँ, उसके लिए उचित स्थान संसार में है ही नहीं। तुम्हारे शरीर से उचित स्थान कोई हो सकता है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम, मेरा शरीर से हो, नो प्रॉब्लम, मैं दंडवत करता हूँ। दंडवत किया, सर को गया में रखा, और इसका शरीर इतना लंबा चौड़ा था कि इनका जो नाभि है वो है उड़ीसा में जयपुर करके एक जगह, जाजपुर करके एक जगह है, और पिट्टापुरम करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास में, उधर उनका चरण है। इतना बड़ा शरीर था।
तो उस शरीर के ऊपर क्या किया, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ का लकड़ी वकड़ी जलाना, तो शरीर ऐसे हिल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा शरीर हिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। सारे देवता लोग आके उस शरीर के ऊपर बस गए। हाँ, ब्रह्मा जी ने अपने 5 स्वरूपों में शरीर में अलग अलग स्थान में बसा, तो फिर भी हिल रहा था। तो क्या है, बड़ा पत्थर लेके वो क्या किया, उसके सर के ऊपर रखा, तो फिर भी हिल रहा था। तो तीनों देवियां भी हैं, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, तीनों आए, फिर भी वो हिल रहा था। भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कृष्ण आए, अपना चरणों को क्या किया, सीधा गया सर के ऊपर जो पत्थर था, ये पत्थर है, उसके ऊपर अपने चरणों को रखे, हाँ, सीधा अंदर चला गया मुँह। तो हो गया, उनका उद्धार हो गया। नहीं तो सारे लोग गयासुर को देखा सीधा स्वर्ग। यमराज हाय हाय कर रहे, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, बड़ा पाप करता है गयासुर को देख के, इसलिए ये समस्या थी, तो गयासुर का योग है। तभी ये पिंडदान के लिए ये श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उधर के ब्राह्मणों को यज्ञ के बाद बहुत वरदान दिया, बहुत ऐश्वर्य दिया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोग बहुत लोभी थे। लोभ के कारण क्या किया, उन ब्राह्मणों ने और एक हवन किया। वो हवन का धुआं ब्रह्मलोक तक जा रहा था। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्राह्मण क्या इतना लोभी लोग है, इनका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, हमेशा भिक्षा मांगते रहेंगे, हाँ, हमेशा दो 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 दे बाबू। तो ब्रह्मा जी आ गया, सब रोने लगे, अभी हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमको हमारे कर्तव्य, हम तो कुछ और काम धंधा तो कर नहीं सकते, हमको तो वेद मंत्र आता है, इसके अलावा कर सकते क्या कर सकते बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप आशीर्वाद देता हूँ, श्राद्ध कर्म करके आप उससे जो दक्षिणा मिलता है उससे अपना जीवन यापन करना। आप श्राद्ध कर्म करोगे, बहुत लोग आएंगे श्राद्ध कर्म कराने के लिए, और आपको श्राद्ध कर्म से समृद्धि मिलेगी, ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी ने किया। तो गया में ये श्राद्ध करने का आशीर्वाद ब्रह्मा जी की वजह से हुआ। ये तो बाद का स्टोरी है, श्राद्ध जो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, इधर कृष्ण प्रेम, कृष्ण का चरण कमलों का दर्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी श्राद्ध करने कौन कौन जा रहा है? हाँ, जा रहे हैं, ठीक है। श्राद्ध कर्म कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है श्राद्ध कर्म, अनेकों कर्मों में सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध कर्म होता है। तो एक मुसलमान राजा था, उसका नाम था शाहजहां, सुना होगा ना। तो उनके जो उनको बंदी बना के महल में बंद करके रखा था, खाना पीना भी नहीं देता। उसका पुत्र, कौन है उसका पुत्र? हाँ, तो क्योंकि अशुभ लोगों का नाम लेना नहीं चाहता इसलिए। तो वो खाना पीना भी नहीं देता उसको, पिता को बंदी बनाया, उसको भाई को मार दिया, कुछ राजा बन गया। तब इस राजा ने कहा कि काश में हिंदू होता कितना अच्छा। हिंदू लोग जो है मरे हुए पिताजी को भी खिलाते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, मरे हुए पिताजी को भी खिलाते, मरे हुए बाप को भी खिलाते हैं। ये तो जीते जाता बाप को खिलाता नहीं, देखो। तो ये श्राद्ध कर्म जो है, जो श्राद्ध कर्म करता है उसका परिवार हमेशा पितृदोष से मुक्त रहता है। हाँ, ये जो यज्ञ हुआ, 17 दिन का यज्ञ हुआ, वही यज्ञ जिस समय हुआ था उसी को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष के समय गया का स्मरण करना चाहिए। गया के इधर जब यज्ञ हुआ ब्रह्मा जी के साथ, और श्राद्ध पक्ष है। लेकिन गया ऐसा क्षेत्र है, उस समय कोई तिथि विधि का कोई देखने की आवश्यकता नहीं, कभी भी आके कोई व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। जो हर साल का श्राद्ध है तिथि के अनुसार होता है, लेकिन गया में ऐसा कोई बंधन नहीं है। श्राद्ध कर्म कीजिए। उसके बाद बोध गया, बुद्ध है, उसके विषय में दोपहर को आप प्रसाद के बाद कभी समय मिलता है तो बताया जाएगा, वो समय प्रवचन देंगे। और भी कुछ प्रवचन बचा हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा का परिचय देके आज
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे